ये कह रहा हूँ फोन रिसीव नहीं करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए पिछली जो मीटिंग्स थी उनमें बेसिक सॉल्यूशंस को आपको डिफाइन किया था। बेसिक सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको हमने बता दिया था। ओके, इसमें अब आपके लिए एक और डेफिनेशन बताई थी हमने, और वो डेफिनेशन थी हाइपरप्लेन की, लाइन की, कॉन्वेक्स सेट की। ये सभी डेफिनेशंस आपको हमने लिखा दिए हैं। अब यहाँ कुछ थ्योरम्स होंगी, उनको प्रूव करना होगा, लेकिन उनसे पहले एक और डेफिनेशन लिखेंगे, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ओके। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, और इसमें लिखेंगे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। क्या कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में लिखें आप, द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए, the convex combination of a finite number of, the convex combination of a finite number of points, finite number of points x1, x2, x3, xn, x1, x2, x3, xn is defined as a point, is defined as a point which defined as a point x is equal to lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda 3 x3 plus lambda and xn summation and summation I equal to 1 to n lambda equal to 1 and all lambda I greater than equal to 0 or I equal to 1 to n. ओके, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, x इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n lambda I xi कॉमा I इक्वल टू 1 to n lambda I इक्वल टू 1 and lambda I greater than equal 0 and lambda I greater than equal 0. ओके, अब इसमें आप कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ थ्योरम्स रहेंगी और ये थ्योरम है इसमें, देखिए यहाँ पे क्या 4 थ्योरम्स हैं, उनमें 4 थ्योरम्स में आपसे और कॉन्वेक्स सेट ही प्रूफ करवाया है। एक तो थ्योरम रहेगी आपके पास सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन इन ए कॉन्वेक्स सेट। नॉर्मली अगर आप डायग्राम से समझें, सेट ऑफ फिजिबल नंबर्स, देखो सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन का जो सेट है वो इस तरह से, और कॉन्वेक्स के लिए आपको बताया था लास्ट मीटिंग में कि इसमें किसी के लिए 2 पॉइंट्स प्रेजेंट करने वाली बताया है ना, या लाइन सेगमेंट joining 2 points lying in this area, lying in this set। तो आप देखोगे कि यहाँ ये जो सेट है फिजिबल सॉल्यूशन का सेट है, इसको आप x से डिनोट कर सकते हो, और अगर आप इसके कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, ये इसी एरिया में रहेगी। आप कहीं भी कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो तो अगर ये इसी एरिया में आएगी तो हम कह देंगे कि ये जो सेट है ना कॉन्वेक्स होता है, और यही फर्स्ट थ्योरम है।
अगर सॉरी फर्स्ट ये थर्ड नंबर की थ्योरम है। और एक जो सेकंड नंबर की यानी एक और थ्योरम आएगी ना, वो रहेगी हाइपरप्लेन है ना। हाइपरप्लेन के लिए इस सेट ऑफ जो हाइपरप्लेन है वो भी क्या होता है, एक कॉन्वेक्स सेट होता है। नेक्स्ट आएगा अभी अभी जो आपके लिए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की जो डेफिनेशन दी है, तो उसमें क्या है कि जो सेट ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, सेट ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इज ए कॉन्वेक्स सेट, सेट ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इज आल्सो ए कॉन्वेक्स सेट। एक और थ्योरम रहेगी वो लास्ट है, और वो थ्योरम आएगी आपकी intersection of two convex set is also a convex set, intersection of two convex set is also a convex set। तो इसमें फर्स्ट थ्योरम है ये, सो दैट द फॉलोइंग सेट इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो इसको इसकी बजाय थ्योरम है पहले, ये हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट, ये हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, a hyperplane is a convex set, so let set of hyperplane set of hyperplane H is equal to x such that hyperplane H is equal to या तो x से डिनोट कर दो या H से, H is equal to such that x such that cx equal to b या cx equal to z। ओके, इस सेट को हाइपरप्लेन को s से डिनोट कर दो या फिर x से डिनोट कर दो, एक ही बात है। ओके, अगर हम इसके कोई भी दो पॉइंट्स लें, अगर इसके कोई भी दो पॉइंट्स हैं तो आप इसमें लिखोगे, पहले इसको नोट कर दो इतना सा, और इसमें लिखें लिखेंगे इसमें अब in order to prove that in order to prove that capital X is a convex set, capital X is a convex set, we have to show that the line segment joining, we have to show that line segment joining line segment joining any two points of X, two point of X, आप 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट x1 x2 belongs to capital X, देन देखिए यहाँ हमें क्या है कि जो हाइपरप्लेन है ना x, हाइपरप्लेन है x कह दो या x से डिनोट कर दो, सेट ऑफ हाइपरप्लेन को अगर x से डिनोट करें तो यहाँ जो x की जो वैल्यू है ना, x इज इक्वल टू हाइपरप्लेन होता है x इज इक्वल टू x, यानी वे सभी पॉइंट्स जो cx इक्वल टू z की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। cx लिख सकते हो, ax लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, cx इक्वल टू z की कंडीशन को क्या सेटिस्फाई करते हो। तो हमने लिखा है हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट
यानी प्रूफ जो करना है वो ये है कि अगर हाइपरप्लेन लीजिए कॉन्वेक्स सेट, let set of hyperplane x equal to x and cx equal to z in order to prove that x is a convex set, यानी हम इसको प्रूव करने के लिए कि x जो है कॉन्वेक्स सेट होगा, इसे प्रूव करने के लिए we have to show that इसे प्रूव करने के लिए line segment joining any two points of x, यानी दो पॉइंट है ना इनको ज्वाइन करने वाला कोई भी लाइन सेगमेंट है वो x नहीं होना चाहिए। 2 points of x, let x1 x2 belongs to capital X, अगर x1 x2 यानी यहाँ जो x1 x2 है वो कैपिटल X के दो पॉइंट है, तो इस x के दो पॉइंट है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे हम। cx1 equal to z and cx2 is equal to z। ओके, अब आप क्या करोगे कि लाइन सेगमेंट की जो डेफिनेशन है ना उसके अकॉर्डिंग आप अगर we have to show that line segment joining any two points of x, यानी कोई भी एक पॉइंट ऐसा होगा जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा और उस पॉइंट को आप कुछ भी मान सकते हो, आप उस पॉइंट को कोई भी x3 मान सकते हो, सपोज x3 देख सकते हैं आप इसमें दैट x3 भी एनी पॉइंट joining two point let x3 be any point on a line segment, any point on a line segment joining the points x1 and x2 joining x1 and x2 x3 क्या है, x1 x2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कोई भी पॉइंट है तो आप देख सकते हो then x3 equal to lambda x1 plus 1 minus lambda x2 where lambda greater than equal 0 and less than equal 1। ये आपको लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन लिखाई थी। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन आपको लिखाई थी हमने, अब हम इसके लिए प्रूव करेंगे कि अगर ये जो x3 पॉइंट है ना, ये जो x3 पॉइंट है इसमें x3 पॉइंट, ये x3 पॉइंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, आई मीन cx3 equal to z, cx3 equal to z इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो हम ये कह सकते हैं कि जो x3 पॉइंट है ना, ये जो x3 पॉइंट है वो है कैपिटल X में बिलोंग करेगा, इंप्लाई x3 है वो कैपिटल X में बिलोंग करेगा। और अगर x3 कैपिटल X में बिलोंग करेगा तो आप कह सकते हो इसको, अगर x3 कैपिटल X में बिलोंग करेगा तो आप ये कह सकते हैं कि जो x है, जो सेट है हाइपरप्लेन x वो एक कॉन्वेक्स सेट होगा। ओके, तो इसमें आप c से मल्टीप्लाई करें, इंप्लाई cx3 इक्वल टू c लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा cx2 इंप्लाई cx3 इक्वल टू, यहाँ आप x लैम्डा x1 की जो वैल्यू है ना c इंटू लैम्डा x1, लैम्डा x1 की जो वैल्यू है, इस इक्वेशन को आप फर्स्ट नंबर डाल सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन है जो इसको फर्स्ट डालें, cx1 इक्वल टू z है, cz प्लस 1 माइनस लैम्डा cx2 की वैल्यू है वो z है। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा cz प्लस z माइनस का, सॉरी cx1 की वैल्यू है यहाँ लैम्डा रहेगा, cx1 की वैल्यू z है, ये बना लैम्डा z प्लस z माइनस लैम्डा z, लैम्डा z कैंसिल हो जाएगा, ये बना z cx3 इक्वल टू z।
क्या है इसमें, सी एक्स थ्री इक्वल टू जेड। ओके, आप देखोगे हाइपर प्लेन की जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन को x3 ने सेटिस्फाई किया, सी एक्स थ्री इक्वल टू जेड आ रहा, तो यहाँ जो x, देखो x इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये x सेट कैपिटल x में है। सेम अगर x3 सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, तो x3 क्या होगा, कैपिटल x में बिलोंग करेगा। implies x3 belongs to capital X, x3 belongs to capital X, x3 अगर कैपिटल X में बिलोंग करेगा तो आप कह सकते हैं कैपिटल X इज ए कॉन्वेक्स सेट। ओके, ये इस थ्योरम का प्रूफ रहा, आप इसका प्रूफ स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसका, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका और इस क्लास के ऊपर रिवीजन करेंगे। सभी स्टूडेंट क्लास इसका स्क्रीनशॉट लें और क्लास रिवीजन करें।